बारे में अब जानना चाहेंगे कि जो नवग्रह होते हैं वो हमारे जीवन में किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो इन सब चीज़ों को मानते हैं, बहुत से लोग ज्योतिष को भी नहीं मानते। इसमें नवग्रहों के बारे में बताया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या देखो पुत्र, ना मानने से तो किसी का विचार खत्म नहीं होता। जैसे मान लिया कभी आपने मुझे नहीं देखा था तो मैं नहीं मर गया था, और आपको मैंने नहीं देखा तो आप मर नहीं गए थे। तो जब आमने सामने आए तो दोनों जीवित मिले एक दूसरे को। ना मानने से किसी चीज़ का अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार भारत के प्राणियों को यही नहीं पता था दही के अंदर कोई ऐसा जीवाणु रहता है जो हमें हमारे शरीर को अलग से ऊर्जा प्रदान करता है, और वो चलता फिरता भी है, वो तैरता हुआ भी दिखाई देता है ना। तो जब सूक्ष्म यंत्रों से उनका सहारा लिया गया तो हमें पता चला। तो जब वो दही में उत्पन्न हुआ है तो कहीं से न कहीं से वो दूध में भी पहले से ही होगा। ठीक है, बस अब हम देख पाए या ना देख पाए। नहीं देखा तब तक नहीं था, देख लिया तब तो है। तो जब वो सामने प्रकट हो जाता है, जब हमारे वेदों में लिखा हुआ था वायुयान, तब हमने देखा नहीं था तो माना नहीं। अब हमने देख लिया, हम कैसे कह सकते हैं वायुयान नहीं होता। तो पहले नौकायन लिखा हुआ था, वो तो हमारी कथाएं थी। रामायण में नौका थी राजा गो के पास, तो हमारी कथाएं थी। और जो शांतनु की पत्नी थी सत्यवती, वो नौकायन कराती थी, तो वहां से ऋषि जा रहे थे, है ना। शांतनु की सत्यवती के थे या शायद, हाँ वो भी कराती थी बाद में। तो इसी तरह आप लीजिए गंगापुत्र भीष्म को, हमारी कथा में आते हैं गंगापुत्र भीष्म, इतना बड़ा ग्रंथ है, उसके प्रमाण आज भी भारत में मिलते हैं। ठीक है, अर्जुन के, भीम के, सब प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और हम ये भी मानते हैं कि खाटू श्याम जी जो है वो भीम के पुत्र थे। अब भीम के पुत्र थे तो उस पूरी कथा में भीष्म का जिक्र आता है। अब कोई पूछे गंगा जी के पुत्र कैसे हो गए? गंगा जी तो जल वाहिनी है, जल के रूप में है संसार में, तो ये मूर्खता ही होगी। क्यों? क्योंकि पहले बड़ी दिव्यता थी, पहले बड़ी शांति थी, और शब्दों से ही सब कुछ उत्पन्न हो जाने वाला है। तो कुंती के जो पुत्र हुए वे कैसे हुए थे? आगे ना दिव्यता से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सूर्य से मांगा तो सूर्य ने अपनी अनुकंपा की, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, संजीवन प्रदान किया उनको, और क्या कहते हैं, उनके पुत्र तुरंत तुरंत मिले उनको। ठीक, इसी प्रकार से भगवान राम का जो जनक कहे गए अग्नि से ही तो आए हैं। भगवान राम चारों भाई जो है, अग्नि का यज्ञ किया गया, यज्ञ से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। द्रौपदी और दुष्टदुम्न है ना उनके भाई शायद, तो उनको भी जो है अग्नि से यानी कि यज्ञ से ही वो उत्पन्न हुए। और गंगा पुत्र जो भीष्म है वो तो गंगा पुत्र पहले से ही कहलाते हैं। उनके जो गुरु हैं वो भी परशुराम है। इतनी दिव्यता भारत में है, फिर हम उसको झुठलाए, गलत बात है, क्योंकि हमारे पास उसके प्रमाण भी रहे हैं। ठीक है, भगवान राम की जब जन्मपत्री नासा ने डाली तो वो 6500 वर्ष पुरानी निकली, वही समय वही काल। क्यों? क्योंकि उन्होंने काल गणना भी हमारे हिसाब से ही की ना। पहले तो वो इतनी सी डिक्शनरी लेके आए, इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, वो भारत को खोजने वाले कौन थे? भारत का तो इतिहास पहले से ही था। भारत में तो ग्रंथ ही इतने पुराने हैं कि वो बताते हैं कि भारत तो किसी को खोज सकता है, कोई भारत को नहीं खोज पाएगा। इसलिए भारत जो है राजा भरत का नगर है, और वो राजा भरत जो है वो जितने भी संसार में लोग हैं, पृथ्वी है, और जहाँ जहाँ पृथ्वी पे पदार्पण है नागरिकों का, उन सबसे वो पुराने हैं राजा भरत। ठीक है, और विक्रमादित्य की माने तो भी वो पुराने, ठीक है, कई हजार वर्ष पुराने। तो विक्रमाब्द आया, यानी कि विक्रम शती आई, और वो पूरा का पूरा हम उसमें देखते हैं कि पूरा का पूरा काल निर्णय की गणना है, और काल का निर्णय किया हुआ है कि कब क्या समय आने वाला है, क्या नहीं। हम कितनी पहले से ही बताते आए, आप ग्रहण लगेगा, हमारी दादियाँ बता देती थी, ताई बता देती थी, इस तरह से। अब भाई नवग्रह की बात, तो जिस तरह ये ग्रह हमें स्थूल रूप में ऊपर दिखाई देते हैं, ऐसे सूक्ष्म रूप में हमारे को सताते हैं। जैसे राहु की दशा आएगी तो उसकी तरंगे आपके शरीर में प्रविष्ट होने लगेगी, आपका असर भारी रहने लगेगा, आपके निर्णय जो है वो असफल हो जाएंगे सारे के सारे, और वो आपकी बुद्धि को भ्रमित किए रखेगा। आपको बुरे वाला तो अच्छा लगेगा, और अच्छा सब कुछ बुरा लगेगा। ऐसे आपके अपने सारे संबंध टूटे जाएंगे। ये सब मानव के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं, है ना। चंद्रमा का राहु क्षय कैसे करेगा? जैसे किसी का चंद्रमा प्रबल है, कोई मन से बड़ा प्रबल है, तो उसके मन को ही तोड़ देगा राहु। अब वो ये मानव जीवन पे असर पड़ेगा, ये ग्रहण मानव जीवन पे लगेगा, ये ग्रहण आकाश में नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे किसी का सूर्य प्रबल है, कोई आत्मा की ओर दौड़ रहा है, रोजाना वो आत्मदर्शन करने लगेगा, तो उस पर काली छाया आ सकती है राहु की। वो उसके जो क्रम है, उसका रोज का बैठने का एक समय है, वो उसको ऐसा कर देगा कि उसको कोढ़ी हो जाएगा, उसके पैर खराब हो जाएंगे, या उसको बैठने से कोई रोग हो जाएगा। इस तरह से वो अपना प्रभाव डालता है। तो हम सोचते हैं
कि नवग्रह कैसे हमें प्रभावित करेंगे। वो ऐसे करेंगे, शनि पेट से रिलेटेड क्या कहते हैं दोष उत्पन्न करेगा, बृहस्पति रक्त से रिलेटेड करेंगे, शुक्र हृदय से रिलेटेड करेगा, इस तरह से बुध जो है वो बुद्धि से रिलेटेड आपको परेशान करेगा, और उसमें केतु जो है पैरों से रिलेटेड आपको परेशानी देगा। तो इस तरह से हम देवताओं के संसर्ग से और नवग्रह के संसर्ग से लाभ और हानि लेते हैं, और उनमें जो मंगल है वो बड़ा तीव्र है, ठीक है, वो मानव को अनेक प्रकार से क्षति पहुंचाता है, वो उसके शरीर को ही सीधी क्षति पहुंचाता है, उठाना, पटकना, गिराना, घर्षणा, और क्या कहते हैं चोटें लगना, टूटना, अंगों का टूट जाना, क्षय हो जाना अंगों का, ये सब जो है मंगल ऐसे प्रभावित करेगा। ये क्योंकि वो पृथ्वी का पुत्र है, स्थूल है, और वो कभी ना कभी अगर आप नासा कभी खोजेगा तो उसको पता चलेगा जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से टूटा है और वो उस तेज के पास गया है जो सूर्य है, और वहाँ उसकी पृथ्वी लाल भी हुई है क्योंकि वो पृथ्वी से ज्यादा निकटतम ग्रह हुआ है सूर्य आया। तो इस तरह से, लेकिन हमारी ये शोध नहीं है, हमारी ये खोज नहीं है, हम ये सोच नहीं पा रहे हैं। कोई मानो भैया को सुनेगा तो वो कहेगा हाँ हमें पता ही नहीं है ज्योतिष पे। सबसे बड़ी बात ये है, जितनी भी कथाएं आपकी नवग्रह की आती है आप उनको पढ़ लो, जो जो पुराणों में है परिशीलन कर लो। अब मेरे सामने जन्म पत्र ले जाओ, मैं उन्हीं के अनुकूल आपकी जन्म पत्र में बताता जाऊंगा, आप हाँ भरते जाओगे, तब अलग से कुछ ज्योतिष सीखने की आवश्यकता नहीं। पारशर ऋषि ने भी तो उसी से गणना की है, किसी अलग से गणना नहीं की है। आप देखेंगे कि कोई वास्तु की गणना करता है, वास्तु जो है वो इतना प्रभावित नहीं करता है लोगों को जितना लोग बताते हैं। वास्तु तो आप अपने घर में कभी अंधेरा ही ना करें, तेज ही रखें अपने घर, तो वास्तु कभी भी क्षय नहीं करेगा, कोई भी क्षयकारी नहीं। आप देखिए, आप जो कहते हैं कि भाई इस कोण में ये नहीं होना चाहिए, इस कोण में ये नहीं होना चाहिए, इस कोण में ये नहीं होना चाहिए, मेरे ऋणात्मक जो कोण है वहाँ पे टॉयलेट बनी हुई है, जहाँ उल्टा मैंने किया है, मेरे पूरे घर का वास्तु उल्टा है, तो मेरे को कौन सा सुख नहीं है, मैं क्या सो नहीं पाता, खूब सोता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई सोता भी नहीं है, मैं यहाँ से जाऊँगा चैन की नींद लूँगा, ऐसे फटकार के सोऊंगा, कुछ नहीं, नाम जाप करता करता सो जाता हूँ, उठता हूँ अपना नाम चालू कर देता हूँ, बस ठीक है भाई। जहाँ आप रहेंगे, जहाँ दिव्यता होगी, जहाँ भगवत स्मरण होगा, वहाँ ना वास्तु दोष लगेगा ना ग्रह दोष लगेगा, क्योंकि जो भगवत स्मरण करने वाला है वो उसको ग्रह दोष इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो कष्ट में भी अपने आप को सुखी मानता है। वो सोचता है कि भगवान नामदेव महाराज को देखा, उनकी बालक चला गया, वो दोनों पति पत्नी, पत्नी रोने लगी, वो हंसने लगे, बोले आप रो रहे हो, ठीक है, उसका दाह संस्कार किया, हंसने लगे, बोले इसलिए हंस रहा हूँ, भगवान ने मेरे को एक जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया और वो चाहते हैं कि अब मैं उनका नाम ही, ठीक है। फिर एक दिन पत्नी मर गई तो वो जोर जोर से हंसने लगे, भगवान कोई जिम्मेदारी देना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि 24 घंटे उनका नाम लो। वो नामदेव जी महाराज के नाम, वो दिन में प्रत्येक दिन 3 लाख बार जप किया करते थे भगवान, है ना। तो राम 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 राम। उनकी स्पीड क्या होगी कि एक टाइम में उनके शरीर से ही कोई कमर पे भी कान लगा दे तो राम राम, उनके शरीर के दूरी से भी कोई आंख बंद कर ले तो राम राम, तो हर जगह उनको राम, सबको राम 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 सुनाई देने। ये नामदेव जी महाराज के नाम की विलक्षणता मिलेगी। इस तरह से हमारी खूबसूरती यही है कि हम जो हमारे ऋषियों ने कहा है, जो हमारा परंपरागत है, वो हम अगर उसमें खोज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, नकारें ना, क्योंकि नकारने से चीज़ें नहीं चली जाती हैं। जब आप खुद कष्ट पाने लगते हैं, जब आप देखते हैं कि आप बुद्धिमान थे और फिर आपका एक, अभी मुंबई में एक हलचल हुई है, वहाँ का एक बैंक डूब गया, मुझे नहीं पता वो प्राइवेट था कैसा था, लेकिन बैंक में जितने लोगों की संपत्ति थी, तो किसी की 2 करोड़ थी, किसी की 5 करोड़, किसी की 1 करोड़, किसी की 50 लाख, किसी की 25 लाख, सबको एक ही बात कह दिया गया, सबको 3 लाख रुपए के हिसाब से मिलेगा, इसके अलावा मिलेंगे नहीं। आया तो ऐसे हो सकता है, ये मैंने सुना है कि पूर्ण रूप से ये बात सच ना हो, ठीक है, कुछ आधा अधूरा हो कि 3-3 की किस्त मिलेगी या ऐसे, लेकिन लोगों का तो डूब गया ना एक टाइम में, उनका विश्वास तो घटित हो गया। तो ये एक साथ सब लोगों को ग्रह भी प्रभावित कर सकते हैं, एक साथ भी। तो ऐसा एक ग्रह आ सकते हैं, भारत की कुंडली देख के बताते हैं हम लोग कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अभी भी जब से 2025 में आए हैं, कई राज ज्योतिषियों ने बताया है कि भारत प्रभावित करेगा सारी दुनिया को। और भारत जो एक व्यंगा थी, अगर वो गलत लिखती, देखिए वो तो दूसरे देश में थी ना, उनकी दृष्टि खुली हुई थी, इसको बोलते हैं दृष्टि खुली, ठीक है, कि वो 100 साल पहले आगे की बता रही है कि एक दिन 2 लोहे के पंछी आएंगे आसमान में और वो क्या कहते हैं, नगर को हानि पहुंचाएंगे।
तो ये बात अमेरिका में जाके सिद्ध हुई कि नहीं हुई, और उन्होंने उसी कंट्री के लिए बोला था। तो ऐसी उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, 80% भविष्यवाणियां तो उनकी मेल खा गई हैं पूरी की पूरी टोटली। ऐसे ऐसे भारत में भी कई भविष्यवाणी करता मैंने। तो ये देव कृपा से होता है। किससे होता है? जैसे एक बच्चा पंजाब का था, उसको एक दिन बिजली ने पकड़ लिया, वो 5 घंटे अचेत रहा, और फिर जब वो हमारी वीडियो देखने लगा और हमारे संकल्पों को देखने लगा कि यहाँ पे वानरराज खड़े हैं, यहाँ पे तत् खड़ा है, यहाँ पे सत खड़े हैं, यहाँ पे ये वाले देवता खड़े हैं, तो हम जो मैंने अपने जो मूल्यांकन किए हुए थे, जो मैंने अपने संकल्प रखे हुए थे, उन संकल्पों को भी वो देख पा रहा था वहाँ से। और वो फिर यहाँ आया धाम में हमारे, और उसने बताया कि आप जहाँ जहाँ जो जो बताते हो मैं वो देख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये समझता था ये मेरा भ्रम है, और यहाँ भी मैं लोगों को इसलिए नहीं बताता था कि मैं भ्रमित हो रहा था कि ये चीज़ें हैं कि नहीं है। क्योंकि मुझे चलता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है, आदमी के स्वरूप में दिखाई दे रहा है, वो सूक्ष्म है, वो औरों को नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। इसका मतलब कितना सूक्ष्म है होता, तो जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये जो दृष्टि मिली है, ये स्थूल मिली है, इस प्रकृति के पदार्थों को देखने के लिए मिली है, सूक्ष्म तत्वों को देखने के लिए नहीं मिली। उसके लिए हमें अग्रणी होकर प्रयास करना पड़ता है, और वो प्रयास सार्थक हो सबका ये जरूरी नहीं है। किसी ने भी आपको दिव्य दृष्टि के लिए बहकाया है, आप बहके ना। दिव्य दृष्टि के लिए कोई आपको फोन पे बता रहा है, आप ये देखिए उसने कितनों की खोली है, आज तक तो खोली नहीं है, फिर कहाँ दिव्य दृष्टि के चक्कर में पड़ रहे हो? उनकी अपनी खुली है, यही गनीमत है, वो भी मनु भैया के यहाँ आके, ठीक है। और वो कोई दिव्य दृष्टि नहीं थी। मैंने तो जिनको प्रेत का तत्व था उस तत्व को सीधा किया, साफ किया, सरल किया, और उससे लोगों का पुछवाना चालू कर दिया कि जो निगेटिविटी है वही दूसरों की निगेटिविटी देख पाएगी, या फिर कोई साधु संत है वो दूसरों का देख पाएगा। इससे ऐसी ऊर्जाएं वो बता सकती है। बहुत सारे लोग बताते हैं, वे क्षेत्रीय देवी देवताओं को पूछते हैं, वो दृष्टि नहीं है, वो बता रहे हैं। आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, आपका कुछ नहीं खुला है। एक टाइम में आप भी बता पाते हो, क्योंकि वो तत्व इतना रमा होता है कि उसका एक अंश आपके पास रह जाता है और बाकी सारे कहीं और चले जाते हैं। या फिर जब वो उड़ जाता है तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि भी उड़ जाती है, तो जो छाप है वो छूटती चली जाती है। इस तरह से जैसे रोज फर्श धोने से साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, अगर कोई दाग पक्का भी हो तो इस तरह से। तो दृष्टि के चक्कर में ना पड़े, पैसों को ठुआए ना। ये बड़ा मूल्यवान समय है, बड़ा मूल्यवान पैसा है, आपने मेहनत से कमाया है, इसको यूं ही बर्बाद न करें। और आप शनि धाम में आए, यज्ञ करें, यज्ञ का फल आपको अवश्य में मिलेगा, ये मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ। आप ठीक होंगे तो केवल शनि धाम से, इसके अलावा विश्व में अन्य कोई जगह नहीं है। और ये मैं इसलिए दावा करता हूँ कि आप मेरे दावे की अब पुष्टि कर सकते हैं यहाँ पे। अब मनु भैया कुछ और हो गए हैं, अब मनु भैया को कुछ और मिल गए हैं, अब मनु भैया को जो इष्ट की थी, शरण थी, वो और प्रबल हो गई है। तो मेरा इष्ट जो है वो इतना प्रबल हो गया है कि आने वाला समय वो बता रहे हैं कि मनु भैया के साथ है, और मनु भैया उस समय का सदुपयोग करेंगे और लोगों के कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। जय श्री। आज का युवा जो भक्ति करते हैं तो वो सिर्फ पैसे के लिए भक्ति करते हैं, या पैसा चाहिए इसके लिए भक्ति करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो भक्ति करते हैं तब उनको पैसा मिलेगा, या भगवान पैसा देने के लिए ही आते हैं? ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं, कुछ युवा ऐसे भी हैं जो भक्ति करते हैं, वो पैसा उनके पास पहले से होता है और उनके पास संसाधन भी होते हैं, माता पिता के पास भी उनके पैसा होता है, और वो खुद जो है एक ऐसी जॉब करते हैं और वो चाहते हैं किसी महात्मा की, किसी ऐसे संत की, ऐसे भक्त की शरण मिल जाए जो हमें मार्गदर्शित कर सके या हमारा मार्ग प्रदर्शन करे। तो ऐसे में हम नाम का अवलंबन तो लेते हैं, लेकिन जो नाम का अवलंबन इसलिए लेते हैं, भगवत नाम का अवलंबन इसलिए करते हैं कि उनको धन मिले, ठीक है ना। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि धन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। भगवान का जब आप जाप करते हैं तो वो क्लीन बीज से शुरू होता है। 4 बीज इस संसार में है। एक है एंग, वो वाघ भाव बीज है, सरस्वती बीज है, उससे सारी भाषाएं, भाव, भंगिमाएं, सारे छंद, सब कुछ तो उपजा है उससे। एंग, और उससे इस संसार का शरण भी होता है। शरण मतलब क्षय भी होता है, क्षय का भी शक्ति है, और वो वाघ देवी भी है, इसलिए वो नील तारा के रूप में भी प्रसिद्ध है। यानी कि मारण भी कर रही है और निवारण भी कर रही है, पोषण भी कर रही है, शरण भी कर रही है, पोषण भी कर रही है, और उनका नीला वन है और उनका श्वेत वन है। तो ऐसे ही एक बीज शुरू होता है और उसमें सरस्वती 2 रूपों में दिखाई देती है, एक नील तारा के रूप में और एंग के रूप में। एंग जो है वाघ भाव बीज है। वाघ भाव का मतलब है मोक्ष, वो आपको मोक्ष प्रदान करती है, वो शरण करती है शरीर का, आत्मा को पुष्ट। एक है ह्रींग बीज।
वो धर्म प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है आकाश से उत्पन्न और उसको पराशक्ति बोलते हैं। और उसमें बहुत सारी देवियां आती हैं, जैसे बगलामुखी आती है, और मूल रूप से आप जो है उनका जाप करते हैं। इसी प्रकार से एक बीज है श्रींग बीज। क्या? श्रींग बीज। और श्रींग बीज जो है वो माता लक्ष्मी का रूप कहलाता है। और चौथा जो बीज है वो है क्लींग बीज, है ना, वो कामेश्वरी देवी है, वो काली है। आगे उनका क्लींग बीज है, और क्लींग कृष्ण का बीज है, उसका आकर्षण होता है। पृथ्वी का अपना एक आकर्षण है, ठीक है। कोई भी उसके आकर्षण से बाहर निकलता है उसको बड़ा दुख झेलना पड़ता है ना। जैसे जब पृथ्वी का आकर्षण से बाहर निकलते हैं तो 2000 डिग्री सेल्सियस की टकराहट होती है। तो जो पृथ्वी के आवरण को छेद के बाहर जाता है जो भी, तो जैसे अभी एक कैप्सूल गिरा उसमें सुनीता विलियम्स थी ना, सुनीता विलियम्स थी, उस कैप्सूल में 7 लोग और थे। तो उसका जब टकराहट हुआ तो कितना हुआ? 2000 डिग्री, जब उस आवरण को भेदा गया। और फिर उसके बाद पृथ्वी का आकर्षण शुरू होता है। तो वो ऊपर नहीं गई, उड़ी नहीं रही आकाश की तरह, है ना, आसमान की तरह कि आसमान में तैरी नहीं, वो सीधा नीचे की तरफ आई और इतनी तेज गति से आई कि आके समुद्र में गिरी, है ना। उसकी गति मेरे ख्याल से 2000 किलोमीटर से भी ऊपर होगी प्रति घंटे के हिसाब से, या ज़्यादा ही, और भी ज़्यादा हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पृथ्वी का आकर्षण। तो जो क्लींग बीज है वो आकर्षण करता है, और जो श्रींग बीज है वो आपको धनाटय बनाता है। तो ये नीचे के स्तर के दोनों बीज हैं, ये जल, पृथ्वी और वायु, अग्नि, ये इन 3 देवताओं को लेके बने हैं। आगे 3 तत्वों के बने, जल, पृथ्वी और अग्नि। तब इन तीनों बीजों से जो जाप करता है, जो लक्ष्मी का जाप करता है उसको लक्ष्मी मिलेगी, लक्ष्मी के लिए करता है। जो अन्य ऐसे कई देवताओं का जाप करता है जो इन 3 बीजों से संबंधित है, तो उनको लक्ष्मी मिलती जरूर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं देवता? वैसे भी ये कहने में आता है, जो भक्त होता है पहले उसको धन का लोभ नहीं होता है, तो कुछ छुटपुट पा के वहीं रमा रहता है, तो भगवान उसको अपने तक पहुँचने नहीं देते। तब उसके तीनों ही तत्व जो है वो उन्हीं में दबा रहता है, खिंडा रहता है, उन्हीं में चला जाता है। इसलिए वो प्रेत बन जाता है, क्योंकि उसके पास अग्नि होती है और चौथा वायु हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर आता है, अग्नि और वायु रह जाती है, जल और पृथ्वी खत्म हो जाती है। तब वो वायु में जिसमें रहता है वो कलंकित वायु होती है। क्या वायु होती है? कलंकित। विशुद्ध वायु उसको कभी नहीं होती। विशुद्ध वायु भगवान केवल प्राण को देते हैं। जहाँ भगवान का रूप आ जाएगा वहाँ विशुद्ध हो जाएगी। आप देखेंगे कि बाहर वायु अशुद्ध है, हम हृदय तक लेके जाते हैं, वहाँ विशुद्ध हो जाती है। फिर हम अशुद्ध को बाहर फेंक देते हैं, फिर विशुद्ध ले लेते हैं, और जितना अशुद्ध बनता है फिर बाहर फेंक देते हैं। तो हमें क्या चाहिए? विशुद्ध चाहिए। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए, प्राण को ऊर्जावान करने के लिए, प्राण का संचरण करने के लिए, और ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें विशुद्ध वायु चाहिए, ना कि कलंक। हमारी वायु में कलंक, इसलिए हम स्तंभन नहीं कर पाते हैं। तो जब वायु का स्तंभन हो जाता है, जब बगलामुखी की बात आ जाती है, बटुक भैरव की बात आ जाती है, रिंग बीज आ जाता है, वहां पर जो है स्तंभन की क्रिया चालू हो जाती है। और जब स्तंभन होता है तभी हम धर्म को कमा पाते हैं। तब काम, कामेश्वरी, श्रींग लक्ष्मी, और ऊपर जो है ह्रीं धर्म वाला, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ हमें मिल जाते हैं। कब? जब हम नीचे से पार करते चले जाते हैं तत्वों को। तो सबसे पहले क्लीं से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर श्रींग से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ह्रीं से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप श्रींग से बाहर निकलेंगे, आपके पास पदार्थ तो सारे होंगे, लेकिन सबको आप ईश्वर का प्रसाद मानेंगे, और उस भोग की आपको आकांक्षा ही नहीं रहेगी। जितना चाहिए था उतना लिया, काम खत्म। अब आप में ना तो उसका मोह है, क्षण भर भी मोह नहीं है, आप उसका क्षण भर में त्याग भी कर सकते हैं। आपको कोई ये कह दे, आपका ईश्वर ही आपको दर्शन दे दे कि इसको त्याग कर दे, त्याग कर दे, ठीक है, भक्त ऐसे होते हैं। तब आपके दोनों जो 3 तत्व हैं वो नीचे रह जाते हैं, जल, पृथ्वी और अग्नि। अब आपके पास 2 तत्व रह जाते हैं, वायु और आकाश। तब वायु स्तंभन होने लगती है, तब आप उस देवी तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारी दुनिया कहती है कि मैंने बगलामुखी सिद्ध कर ली, बगलामुखी सिद्ध कर ली, बगलामुखी सिद्ध कर ली। आओ मैं दिखाता हूँ बगलामुखी का जाप सबके सामने करूँगा, तो सारे प्रेतों का इस्तेमाल हो जाएगा, सब चुप हो जाएंगे, सब मौन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मंत्र है वो सूक्ष्म है, तो वो सूक्ष्म पे फौरन असर करेगा साथ साथ। तो मैं करके दिखा रहा हूँ रोजाना, अभी भी आप आ जाएंगे, अभी तक भी सब शांत है। क्यों शांत है? क्यों? क्योंकि उसको मैं करके दिखा रहा हूँ। लेकिन कब से? ये जरूरी नहीं है कि मैं बहुत पहले से, ये अभी मेरे सिद्ध हुए हैं। यानी कि पिछले साल जो है हमने देवी ने दर्शन दिया और उन्होंने खुद अपना मुख से मंत्र हमें सुनाया, तभी हमने उसको चालू किया। रींग बगलामुखी, उसका नाम दिव्या की बुद्धि विषय,
तो हम जब ऐसे जाप करने लगे तो वो फलित होने लगे, तब हम समझ गए, क्योंकि यज्ञ करते करते आपकी शक्ति का पारावार नहीं है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको ग्रहण कर पाए हैं, नहीं, बस वो ईश्वर की महिमा है, अनुकंपा है। आपके पास एक शब्द आ गया, वो शब्द आपका सिद्ध हो गया, वही अनुकंपा है। लोग समझते हैं कि सिद्धि आपके शरीर में आएगी, ऐसे बोलेगी, ऐसे खेलेगी, ऐसे चलेगी, ये सब गलत है। बस आपकी आत्मा का जागरण हो जाता है, आप विशुद्ध होते चले जाते हो, आपका हृदय सरल हो जाता है, आप इस संसार में किसी को दुखी नहीं देख सकते। और जो प्रवंचनाओं से घिरे हुए हैं आप उनको चेताते भी हो, जैसे कबीरदास जी ने सबको चेताया है ना। क्या नहीं कहा उन्होंने, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे बहरा हुआ होता है। इस संसार को पहले ही दिन से हम समाधि में ले जा सकते हैं। कब? जब हम कर का मन का डाली के मन का फेरेंगे। मन की दो छोर है, दोनों पे जिसने जप करना सीख लिया वो पहले ही दिन से निर्विचार समाधि में। मेरी गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ, आज तक किसी महात्मा ने नहीं कराया, कोई महात्मा करा भी नहीं पाता है, छोटा सा भेद ही कोई नहीं भेद पाया है ना। हम कबीरदास जी को परमेश्वर इसलिए नहीं मानते, इसलिए मानते हैं कि वो सहज थे, वो सरल थे, उन्होंने परमेश्वर को पाने की आसान विधियां। सबसे पहली विधि तो उन्होंने यही बताई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, अगर जब तक गोविंद नहीं है, गुरु गुरु है, तब तक भी बलियारी नहीं हूँ। बलियारी कब हूँ? जब गोविंद आ गए हैं। तो जब मुझे गोविंद मिल गए हैं मैं तभी आपके बलियारी हूँ, क्योंकि ये मार्ग आपने दिखाया। ठीक है, अभी तक तो आपके मार्ग से मुझे कुछ भी नहीं मिला है, जब कुछ मिल गया तभी तो बलियारी हूँ, उससे पहले नहीं। तो हमें गुरु मिल गए, गोविंद भी मिल गए, तभी मैं बलियारी। इतने सरल मार्ग कबीरदास जी ने बताए हैं, कुछ उन्होंने भक्ति की है, शब्द के बारे में बताया है। और शब्द को पढ़िए ना, शब्द क्या कहता है, शब्द ही अंतर में बोलता है। ठीक है, डॉक्टर ये कहते हैं कि शरीर में कोष नहीं होते, चक्र नहीं होते। ठीक है, उनको बताओ तुम पानी में नाक बंद करो, पानी में घुस जाओ, फिर जो शब्द आता है वो कहाँ से आता है? तुम बिल्कुल शब्द को भेज दो, सारे आवरण को शून्य कर दो, इतनी मोटी मोटी दीवारें बना दो, अंदर घुस जाओ, तब तुम्हें अपना ही शरीर का शब्द सुनाई देगा। अगर कोई चक्र नहीं चल रहा है तो क्यों सुनाई दे रहा है भाई डॉक्टरों? भाई वैज्ञानिकों आप बताओ वो शब्द कहाँ से आ रहा है? शरीर के अंदर चक्र चल रहा है, वो शब्द है, उसको नाद बोलते हैं, वो ओम नाद है, ओंकार की ध्वनि है। मूलाधार से लेके ऊपर मणिपुर सारे चक्रों में, ठीक है, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र में सब। अब आज्ञा चक्र का सबसे सीधा संबंध है, ठीक है, डायरेक्ट भी संबंध है, विशुद्धि चक्र का ऐसे भी संबंध है, और नीचे से आते हुए ग्लेन में भी संबंध है। नहीं समझे? जैसे दो गांव हैं ये, और इनका एक शहर है, ऐसे। अब ये जो शहर है, यहाँ तक दोनों गांव से रास्ता जाता है अलग अलग, और एक गांव से दूसरे गांव से होके भी यहाँ जाया जा सकता है, और इस गांव से भी इस गांव में होके यहाँ जाया जा सकता है ना। तो आज्ञा चक्र का सभी चक्रों से सीधा संबंध भी है, और एक लय में भी संबंध है। सबसे पहले हम गम बीज क्यों जाप करते हैं, किसी को पता ही नहीं। गम गकार बीज है, जो सारे शोभों का हरण करने वाला है। तो जब हम उसको जाप करना शुरू करते हैं, गणेश जी को भजना शुरू करते हैं, और वो गणेश जी का कहलाता है कि गणेश जी जो है बाल मुद्रा में अपनी माँ की कोख में बैठे हैं, गोद में बैठे हैं, और जब वो उतर जाते हैं वहां से, तब वो माता जो है वो ऊपर की तरफ चलने लगती है। उतरते क्यों? इसलिए उतरते हैं कि जब हम उसका बीज जाप करते हैं गकार स्वरूप, तब हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत, मत्सर तेजी से घटने लगते हैं। इसलिए क्या बताया गया कि कामासुर क्रोधासुर मारे, माया अहंता सुर संगारे, है ना। तो लोभासुर को मारते हैं, कामासुर को मारते हैं, क्रोधासुर को, ठीक है, मायासुर को, अहंतासुर को, मत्सरासुर को, मदासुर को। जब गणेश जी इन सारे असुरों को मारते हैं तो इससे लोगों को ये समझ में नहीं आता क्या कहते हैं। बस वो ये कहते हैं ये तो धर्म ग्रंथ झूठे हैं, गणेश जी चूहे पे कैसे चल सकते हैं, वो ये कहते हैं पढ़े लिखे आदमी। उन मूर्खों को ये पता चला, क्या कहते हैं कि तुम चंद्रमा पे गए, वहां कैसे तुम पत्थर की नोक पे खड़े हो सकते हो, कैसे तुम तैर सकते हो? तब तक नहीं गए थे, तुम्हें पता था नीचे वालों को कि चंद्रमा पे जो है आप भार विहीन हो जाएंगे। तो गणेश जी का लोक स्वानंद लोक है, ठीक है। भारत के उन मूर्खों को जिनको अपने ग्रंथों पे विश्वास नहीं है, भारतीय परंपराओं पे विश्वास नहीं है, उनको सबको समझ में आना चाहिए गणेश जी का अपना एक लोक है, स्वानंद लोक, और वहाँ वो चूहे पे घूम सकते हैं। जब तुम चंद्रमा पे जाके उड़ सकते हो तो वो वहाँ चूहे पे नहीं घूम सकते, ठीक है, चूहे की पूंछ पे भी घूम सकते हैं। जय शंकर। ये भारतीय संस्कृति की, हमारे धर्म की ताकत है। हमारे सनातन ऋषियों ने यहाँ पर बहुत गहरी खोज की है, गहन खोज की है। ये अनंत समुद्र है, सागर है, आप यहीं से लीजिए। यह यम,
य से जब अनुस्वार के साथ करेंगे उसको तो यम बोला जाएगा। य से यम, यम मीन्स वायु बीज, र से रम, यह र, रम मीन्स अग्नि बीज, ठीक है। और ल से लम, लम मीन्स पृथ्वी बीज, यह र ल, व से वम, वम मीन्स जल बीज। अब क्या रह गया? आकाश रह गया। यह र ल व। अब आइए श श श, एक श जो 21 वाला है शक्ति के लिए यूज हुआ, शक्ति मतलब दुर्गा जी, सती माँ। दूसरा श षोडशी के लिए यूज हुआ, षोडशी मतलब महालक्ष्मी, आया समझ। तीसरा शब्द श सरस्वती के लिए आगे। अब इनके ऊपर कौन है? आकाश। कौन है? आकाश। ना तो वो किसी से मिला, ना किसी से मिलेगा, ना कोई इसको छू पाएगा। समीपता उसकी सबके साथ है। आप भी आकाश के नीचे हैं, मैं भी आकाश के नीचे हूँ। वो हमारा ईश्वर है, हम उसके नीचे हैं, वो हम भी इजलास। ये है और अक्षय, आगे लास्ट में और शुरुआत, आरंभ। आरंभ से अंत तक श है, आलन है, और क्या बोलते हैं? जनरेट, उत्पादन करना। तो हमारा उत्पादन होता है, ये होता है। हम कभी समझे ही नहीं किसी चीज को, हमने उस ताकत को जाना ही नहीं। शुक्र के पास संजीवनी हमने कभी समझा ही नहीं। कैसे पता चला हमें शुक्र के पास संजीवनी है? शुक्र जो धातु है आज भी उसके पास संजीवन है। संजीवन का मतलब होता है जो जीवन सहित हो। तब माँ के गर्भ में वो पालित होता है, फलित होता है, और उसमें एक जीवन उत्पन्न होता है, ठीक है। तब उसकी कोख से एक सुपुत्र उत्पन्न होता है। तो संजीवन जीवन के साथ वो है। अब वो राक्षस बनेगा कि वो देव बनेगा, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत किससे होती है? ना तो राक्षस बनने से होती है, ना देव बनने से होती है। जब वो माया के आवरण में आता है, यहाँ उसकी आंखें खुलती है, तो जैसे उसका माहौल मिलता है वो वैसे ही बन जाता है। इसलिए शुक्र जो है सबको जिला पाते हैं, नवजीवन दे पाते हैं। लेकिन ये बातें हम गहनता से नहीं जानते। हम बस ये सोचते हैं कि सब झूठ है, छल है, छलावा है। हम अपने ही पुरखों को, अपने ही ऋषियों को, अपने ही मुनियों को, अपने ही संतों को, अपने ही ग्रंथों को टाल रहे हैं। इसका हमें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एको देवा कलो शनि, इस कलयुग के शनिदेव नाथ हैं, वो मेरे गुरु हैं, ईष्ट हैं। कुछ भक्ति मुझे देगी, मैं प्रचार प्रसार करूंगा, उन लोगों को बहुत सारी बातें समझा के जा पाऊंगा। जितना बाकी का जीवन है उसमें मैं, मेरी जो खोज है वो यही है कि किस तरह से हम अपनी परंपराओं को जान पाए, किस तरह से हम अपने हिंदुत्व को जान पाए, किस तरह से हम अपनी सनातन रीतियों को जान पाए, किस तरह से हम आत्मिक बातें जान पाएँ, और किस तरह से हम, जैसे हमने एक जो सूत्र पकड़ा मन का, यानी कि मन मन में आप दो जगह, दोनों छोरों पे जब जाप करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे आप निर्विचार समाधि में तुरंत चले जाते हैं। तो आपको अपना ध्यान, न धारणा और कोई दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं है, न प्राणायाम, न प्रत्याहार करने की आवश्यकता है। बस आपको थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है, सरल होने की आवश्यकता है, ईश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता है। जय श्री लोगों के अंदर अभी एक उत्सुकता जागी है दिव्य दृष्टि की, तो क्या दिव्य दृष्टि होती है? और जो लोग अभी अपने चैनल्स पे, यूट्यूब वगैरह पे बहुत लोग दावा करते हैं कि हम लोग दिव्य दृष्टि खुलवाएंगे या खुलवा देंगे, तो वो ऐसा पॉसिबल है या वो कर पाते हैं ऐसा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कहता हूँ कि आज लोग बहुत सारे चैनल देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनमें दिव्य दृष्टि की बातें हो रही। आप ये देखिए, उनमें बहुत सारे लोग तो शनि धाम में आकर जो है ना वो गए हैं, तो फिर उनके पास दिव्य दृष्टियाँ कहाँ से है? ये सब प्रेतादिकों से ग्रसित थे, मनु भैया ने इनके प्रेत निकाले और वो आज थोड़ा बहुत देखने लगे, ठीक है। ये सारी दुनिया जानती है, मनु भैया ने उनके प्रेत निकाले शरीर से, उनको सूक्ष्म किया, उनके प्रेतों को सूक्ष्म किया और उनसे कुछ कार्य कराया, लेकिन उनकी कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि क्या होती है उनको पता ही नहीं है। दिव्यता और दृष्टि का मतलब क्या होता है? दिव्य दृष्टि तभी खुलती है जब आपके इष्ट आपके पास आते हैं, स्वप्न में नहीं, स्वप्न में नहीं, आपके आत्मा से मिलना। वो स्वप्न नहीं होता, वो अर्ध जागृति होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी आंखें नहीं खुलती, आपका शरीर शून्य हो जाता है, आप स्थिर हो जाते हैं, और फिर जो देवता को करना होता है वो करता है। आपकी जितनी ग्रहण शक्ति बढ़ती है वो उतना दर्शन देता है, ठीक है। और जिस दृष्टि को आप दिव्य दृष्टि मानते हैं, ये भक्तों की दृष्टि है। आपके पास कोई ना कोई सूक्ष्म तत्व आ जाता है, कोई मरा हुआ साधु, कोई मरा हुआ महात्मा जो इस सृष्टि में कल्याण करना चाहता है, वो अपनी मर्जी से आपको पकड़ सकता है। अगर आप अच्छे पुजारी हैं, अच्छे भक्त हैं,
तब वो आपके पास बैठ के, आपके कान के पास बैठ के आपको बता सकते हैं। कर्ण पिशाचनी जो लोग साधना करते हैं वो किसी के पास नहीं है, इस संसार में नहीं किसी के पास। वर्तमान भारतवर्ष में किसी के पास कोई कर्ण पिशाच नहीं है, सब झूठी बातें करते हैं। जी खंडोकर सरकार के पास उनके गुरु हैं हाथीवान महाराज, ठीक है। और क्या होता है कि बहुत दीर्घ अवधि तक काम करते करते वो आत्मसात हो जाते हैं, तब आप अपने आप ही सब कुछ बता पाएंगे, ठीक है। तब वो गुरु की कृपा रहेगी साथ में से। इसी प्रकार से आप बागेश्वर धाम को लीजिए, वो एक महात्मा का नाम लेते हैं, उनके भाई भी तो हैं, उनकी तो कोई दृष्टि नहीं खुली हुई, इन्होंने पूजा की तो इनके गुरु ने इनको ग्रहण किया। आगे ना जो सनातनी थे, इनके दादा गुरु ने इनको ग्रहण किया, सन्यासी बाबा ने इनको ग्रहण किया, उनको अपनी शक्ति से नवाजा और सूक्ष्म रूप से उनको बताना शुरू किया। और आज चाहे वो कहीं भी बैठे रहें, सन्यासी बाबा और उनके दादा गुरु, लेकिन उनको अपने आप पता चलता रहेगा। इस दृष्टि को हम क्या मान सकते हैं? सूक्ष्म दृष्टि मान सकते हैं और सूक्ष्मता मान सकते हैं। तो वो क्या होता है कि पूजा करते करते सूक्ष्मता में विचरण कर सकते हैं। तो जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, जो पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर हैं, और जो एक अवध सरकार भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको टीवी वालों ने निगेटिव साबित करने के लिए कुछ भी किया, लेकिन आप ये देखिए कि पहली बार तो उन्होंने एंकर के बारे में सब कुछ बता दिया, जबकि एंकर के बारे में वो जानते नहीं थे। उस दिन तो एंकर ने सब कुछ माना, अगली बार उनको गिराने की कोशिश की, तो उनको तो अपने टीआरपी के लिए या उन सबको गिराने के लिए पैसा मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन पाखंड शुरू किया। लेकिन आप जब सूक्ष्मता की बात करें तो ये सूक्ष्म दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? सूक्ष्म दृष्टि है। अब इससे भी एक अतैव दृष्टि है, इससे अतीव एक दृष्टि है कि जब कोई प्रेत है वो सूक्ष्म है, तो वो सूक्ष्म को देख पाता है। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं कि वो अपनी कैटेगरी में अपने सभी लोगों को दूसरों के अंतर में भी देखते, बाहर ही नहीं, क्या देख पाते हैं? अंतर में भी देख पाते हैं कि इसके अंतर में ये चीजें रमण कर रही है, और उनको आता जाता देखते हैं, उनके घर में भी वो दृष्टि डाल के देख सकते हैं। एक दृष्टि वो है, और ये दृष्टि जो है ये मलिन ही दृष्टि रहती है सारी उम्र। क्यों? क्योंकि इसमें जो आदमी के भाव है ना, वे कभी नहीं सुधर पाते बेटा। तो वो उसके अंदर काम भी रहता है, क्रोध भी रहता है, उसका लोभ क्षणिक बढ़ता जाता है हर रोज, ठीक है। और वो बातें घुमाता रहता है, इधर उधर के झूठ झकार बोलता रहता है, ठीक है। और इसी तरह अनन्य पॉडकास्टों में पैसा दे के लूटता रहता है। अभी कल भी एक महिला मेरे पास आई, आपके पास एक लड़का काम करता था मोटा सा, ठीक है जी, और उसने मुझे ठग लिया, 50,000 रुपये उसने मेरे से ले लिए, और फिर ये बोला तेरा ये करूँगा वो करूँगा, और फिर एक हवन की बात आ गई, ठीक है ना। तो ये केवल जो है, ये शिष्य नहीं थे मेरे, ना इन्होंने कभी सीखा। जो शिष्य बन रहे हैं वो आप बन रहे हैं, शिष्य भी नहीं बन रहे, मैं उनको बस पारखी बना रहा हूँ कि आप जब कीजिए मजबूत बनिए, आप हनुमान जी का संजीवन माला मंत्र कीजिए, और आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। क्योंकि जब से मैं संजीवन माला मंत्र करा रहा हूँ, 2 छोटे बच्चे बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से ठीक हो चुके हैं। आदमी तो पता नहीं कितने ठीक हुए उसमें, लेकिन 2 छोटे बच्चे, 2 या 3 बच्चे ऐसे ऐतिहासिक रूप से ठीक हो चुके हैं। अभी भी आप देखेंगे 3 बच्चे जो है संजीवन माला मंत्र कर रहे हैं, कितने धैर्य साथ कर रहे हैं, कितनी तीव्रता के साथ कर रहे हैं। आप शाम को वहाँ बाहर बैठ के उनको लोगों के लिए जाप करते हुए देखोगे, तो 10-20 आदमी लगातार हमारा कोर्सेज पूरा कर रहे हैं, यानी कि मंत्र को वो सिद्ध कर रहे हैं, और मंत्र में वो जा रहे हैं, और मंत्र से वो ऊर्जा पा रहे हैं, और वो अपनी ऊर्जा को दिखला पा रहे हैं। जैसे पीछे एक माइग्रेन का लड़का आया था, अब वो बिल्कुल ठीक रहता है, उसको माइग्रेन का 4 साल से जो दर्द था वो हिला भी नहीं दवाइयाँ लेके। अब बताइए ऐसे में वो क्या करे? जब वो हमारे यहाँ आया, मैंने सभी साधकों से, मनु भैया ने नहीं, मैंने स्वयं ने नहीं, सभी साधकों से 20 साधकों से उसका एक साथ जप कराया, और वो उस दिन के 1 घंटे के जप में पारस हो गया। आप उसको बुला के अभी पूछ सकते हैं। तो हम जो है वो करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। और ये जितने भी लोग हैं, ये सब, इनमें से बहुत सारे लोग तो मेरे संकल्पों पे काम करते थे। मैं जो संकल्प लेता था, मैं अगर ये कह दूं कि यहाँ पे एक देवता खड़ा है उसका नाम तत् है, यहाँ पे एक देवता खड़ा है उसका नाम सत है, यहाँ पे एक देवता खड़ा है उसका नाम वानरराज है, इन्होंने, हाँ भाई, इन्होंने देखा, क्योंकि वो मेरी उत्सुकता थी, मेरी जिज्ञासा थी, मैं जो करना चाहता था वो कर लेता था। क्यों? क्योंकि मैंने भक्ति की है, मैंने इष्ट दर्शन किया है, ठीक है। और अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो उसका तो मैं पारखी नहीं हूँ ना, कि भाई तू झूठ बोलता है, झूठ बोलने में तेरी आज़ादी है, और उस झूठ को मान के कोई लुट जाता है, उसकी आज़ादी है कि भाई लुटे आप। ऐसे तो लाखों लोग मनु भैया के नाम से ही लुट जाते हैं। क्यों लुट जाते हैं? भाई आप धैर्य रखिए, आप ये देखिए कि आप किसको पैसा दे रहे हैं, उस पर मनु भैया भी कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ऑनलाइन तो मनु भैया वैसे पैसा नहीं दे रहे, तब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक है कि नहीं? अगर आप शनि धाम में नहीं आए तो हम आपकी कोई क्रिया नहीं, हम आपका कोई यज्ञ नहीं कर सकते। आपको पहले शनि धाम में आना पड़ता है, हम आपको देखेंगे, आपको निगेटिविटी है तो ही आपका इलाज चालू होगा, वरना नहीं होगा। शनि धाम जैसा दूसरा धाम है ही नहीं दुनिया में। मैं कहता हूँ आप आओ, मैं साबित करके दिखा दूँ। आप लाखों लोगों की संख्या में आ जाओ ना, मैं पूरे वर्ल्ड के सामने साबित करके दिखा सकता हूँ।
उत्तर पाकिस्तान में भी 2 दरबार चलते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि मनु भैया की तरह काम कर सके। आया तो मुस्लिमों को मेरा मोह है, आकर्षण है, उनको हमारी विद्या सबसे अच्छी लगती है, वो यहाँ आगे यज्ञ करके जाते हैं। क्यों? कई क्रिश्चियन लोग आते हैं, क्यों? और जो कई क्रिश्चियन बन गए थे उन्होंने क्रिश्चियन पना छोड़ दिया है, उन्होंने वो सारी बातें छोड़ दी है, उन्होंने वो सारे नाम छोड़ दिए। अगर वो नाम उन्होंने कागजों में लिखा दिए तो बात अलग है, वरना उन्होंने वो सब छोड़ दिए। अंतर से वो फिर से जो है हिंदू धर्मी हो गए, आगे ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, और ये कोई दृष्टि नहीं। आप देखिए कि अगर आप ये कहें कि आपकी समग्र दृष्टि खुली हुई है, या आप आजकल मान लीजिए होता है कि मेंटलिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो पहले आपसे पूछता है कि आप ये चीज़ सोचो, तब वो बीच में पकड़ के बताते हैं, अरे भाई आप मेंटलिस्ट है, आप ही बता दो 10 दिन आपने क्या खाया क्या पिए, मेरा ही बता दो 10 दिन में मैंने क्या खाया क्या पिए। ठीक है, मेंटलिटी तो मतलब देखो, क्योंकि उनमें से मेरी ही चीज़ याद नहीं है, तो जो आपके याद नहीं है वो बता नहीं सकता है, क्या मेंटलिस्ट है फिर? जबकि मन में तो वो सारा है कि मैंने ये खाया रोज, ठीक है, लेकिन वो मन की बातें पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। तो जो लोग आपको वो किसी भी बात पे ठग सकते हैं, बता सकते हैं, आपकी किसी एक बात बताने से आप आश्चर्यचकित हो जाए, ये आपकी बात है। इस संसार में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रेत आपने निकाले, पितृदोष आपने शरीर से निकाला, बहुत सारे रोग ठीक हो गए। अब ये कैंसर का पेशेंट ठीक हुआ है, आखिरी स्टेज पे बता के डॉक्टर ने उसको बाहर कर दिया, उसको कैंसर था ही नहीं। मैं कहता हूँ क्यों? क्योंकि मैंने उसको ठीक कर दिया, और मैं यहाँ केवल प्रेत दोष निकाल रहा हूँ, पितृदोष निकाल रहा हूँ। तो जब कैंसर नहीं है तो तभी तो ठीक हुआ। अगर कैंसर होता तो वो ठीक ही नहीं होती। क्यों? जबकि एक प्रेत ने उसका जीना आराम कर रखा, शरीर से निकला, भी ठीक हो गई। ठीक है, माता थी किसी की, वो लेके आई, स्त्री थी, और अब वो ठीक हो गई, अब बिल्कुल ठीक हो गई। एक ही बार के आने में वो 90% ठीक हो गई। अभी जब उसको बोर्ड में लेके आ रहे हो आप, अगले दिन आप उसको वैसे लेके आ रहे हो, तो समझ में आता है कि भाई दोष था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत के आदमी को पहले एलोपैथिक में और आयुर्वेदिक में अंतर समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी सभी क्रियाओं में आयुर्वेदिक अपनाना चाहिए। मुझे एक बात याद है कि हरिद्वार से एक जो है उजाला नाम की शीशी चलती थी, और वो इसलिए चलती थी कि वो आंखों की गहन दवाई थी, और उससे जो है दर्द आंखों में डालते हुए बड़ा जलन होती थी। और मेरे माता पिता को जब इनिशियल स्टेज पे वो हुआ, क्या बोलते हैं, आंख में एक रोग होता है ना, वो मोतियाबिंद, तो उन्होंने वो डालनी शुरू की। वो दोनों आज तक ठीक है, उनको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग जब आयुर्वेद को अपनाएंगे ही नहीं तो वो तो गर्त में जाएंगे ही जाएंगे। एक अकेली आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी हैं जो जब ऋषियों ने जैसी लिखी थी आज भी वैसी, उनमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रत्येक मानव शरीर पर उतना ही असर दिखाती है, जबकि एलोपैथी में रोज दवाई बदलनी पड़ती है। आपको ही 10 दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि वो दवाई असर करना बंद कर देगी, आप उसके तो हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आपकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। डोज बढ़ाते बढ़ाते आपको डॉक्टर पागल कर देते हैं। क्यों? और इस विधा में हमारा सबसे ज्यादा पैसा शेयर होता है। आदमी पूरे जीवन भर जो नहीं कमाता, हम मरते हुए डॉक्टर के ले जाते हैं हॉस्पिटल में, वो 10 दिन उठाया रखता है। 76 साल की बूढ़ी है, अरे भाई उसके कान में बैठ के जो है जाप करो, रोज उसका वो कराओ, क्या कहते हैं, रोज उसको गीता सुनाओ, उसकी मुक्ति हो। लेकिन हम उस पर 70 लाख रुपए लगा देंगे जो उसने कभी कमाए नहीं, और उस समय से आज तक, और हम उस पर लगा के क्या करते हैं, अपना श्रेय करते हैं, अपने बच्चों के लिए खो देते हैं सब कुछ। तो वो बुजुर्ग ही नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर ऐसा लगे। क्यों? क्योंकि उसने वो मर के कमाया था, और उसका उद्देश्य भी नहीं था कि उसने जो कमाया वो उसके ऊपर लगे। तो आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर मेडिकल में इतना पैसा दिया जा रहा है कुछ नहीं। और मेडिकल वाले क्या कर रहे हैं, रोज की इतनी अखबारों में कटिंग आती है, इतना वो आता है कि बेटे का ऑपरेशन था, बाप देखने आया है, वो उसको लकवा लगा हुआ था, उसकी जीभ उठ नहीं पाई थी, बाप का भी ऑपरेशन साथ में कर दिया बिना बात के, उसको कुछ था ही नहीं। देखिए ऐसा काम है, कभी आकर डॉक्टर तौलिया भूलता है, कभी कैंची भूलता है, कभी घड़ी भूल जाता है। ठीक है, क्या चिकित्सा है जिसमें आप दूसरों के अंदर कुछ भी भूल जाते हो, भाई कमाल की बात है। ठीक है, एक बच्ची जो है मुसलमानों की पेट दर्द से पीड़ित थी, 4 दिन बाद डॉक्टर ने उसका सब उसको पकड़ा दिया, 4 दिन तक उसको पता ही नहीं चलने दिया उसके भाई को क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, और ये कह दिया कि शव को ले जाओ, नहीं ले जाओगे तो फिर ये 5 दिन बाद मिलेगा, तब तक बॉडी सड़ जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो बेचारा ले गया, पहले तो वो लड़ा झगड़ा कुछ हुआ ही नहीं, उससे ले गया, और जब उसको दफनाने लगे और जैसे ही उसको ऐसे उठा कर मोड़ दिया, तभी पता चला उसके पेट के अंदर से रुइयाँ ही रुइयाँ और कुछ निकल पड़ा। तो मैं भारत के इस मेडिकल से, एलोपैथी से मतलब ऐसी घिन आने लगी है, कुछ है नहीं। क्यों आने लगी है? क्योंकि 90% डॉक्टर जो बन रहा है तो आज बहुत ज़्यादा पैसा देके बन रहा है। ये सेवा का क्षेत्र है, इसमें इतना पैसा लगा दिया आपने
क्या कहते हैं कि 5 करोड़ में वो आदमी उस सेकंड टाइम डिग्री ले पा रहा है, 4 करोड़ में 60-70 लाख रुपए तो ऐसे लग जाते हैं कुछ हद में। और जब वो डॉक्टर बनता है तो पहले पैसे कमाएगा, अपने पूर्ति करेगा या धर्म कमाएगा, है ना। 5 करोड़ लगा के किसी बाप ने कहा कि भाई तू धर्म कमा, कोई नहीं कह पाएगा इस संसार में। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि धर्म कमाने के लिए तो अगर आपको डिग्री देनी है तो वो वैल्यूएबल इंसान को दो जो उसके योग्य हैं, उनको जो क्या कहते हैं योग्य है उन्हीं को ये डिग्री मिलनी चाहिए, वही जो सेवा के क्षेत्र में आना चाहते हैं। और लाभ इसमें सबसे कम होना चाहिए, इसमें केवल आपकी रोटियां हो, सुख में नींद हो, और भारत की सरकार की सर्वोपरि हम आपको वैसे ही भगवान मान रहे हैं, भगवान को पैसे की क्या जरूरत है, आप सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भगवान वाले क्षेत्र में पैसे इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है आगे। और देखिए आप कि यीशु मसीह रोज लोगों को ठीक करते थे, उनके आशीर्वाद से लोग हजारों लोग ठीक हो रहे थे। तो जब वो लोग ठीक हो रहे थे, उनके दोष भाग रहे थे, उनके शैतान भाग रहे थे, तब उनको लोग भगवान मानते हैं, ठीक है ना। तो जो दूसरों के दोष ठीक कर दे, रोग ठीक कर दे, वो भगवत तुल्य हो जाता है, ठीक है, उसको लोग भगवान मानने लगते हैं। मुझे ही कहने लगते हैं आप में शनिदेव दिखाई दे रहे, अरे भाई शनिदेव दिखाई देते तो मैं काला हो जाता, मेरी मूछें लंबी लंबी हो जाती, आ गए ना समझ में, और मेरे हाथ में भाला आ जाता, त्रिशूल आ जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। कुछ गुण अपने इष्ट के आ जाते हैं हमारे अंदर, सब क्या है, तो ये बात है। और दृष्टि की बात ये है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें कुछ ही सार्थक है, और दृष्टियाँ क्या बात करेंगे दृष्टि, तो उनको पता ही नहीं है दृष्टि क्या है, उनको पता ही नहीं है भूत प्रेत क्या है, बस लोगों को बहकाए जाते हैं, यक्षणी साधना, ये साधना, वो साधना। अरे भाई कोई यक्षणी नहीं है, कोई ऐसी एंटिटी नहीं है बाहर की जिसको आप उपजाओगे, आपके शरीर में ही एक एंटिटी रहती है, आप उसको तो देख लो, वो तो कभी देखने में आती ही नहीं है, करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बड़े बड़े महात्माओं को, ठीक है। ये रोजाना क्लब में जाते हुए, हुक्का पीते हुए, सिगरेट पीते हुए कहाँ से दृष्टि खोलेंगे, कहाँ से ये क्या कहते हैं इनकी आत्मा का जागरण होगा। तो आत्म जागरण हुआ ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनके अंदर गुणों की वृद्धि आई नहीं है। आप बताए ना मनु भैया को तुमने क्लब में जाते हुए देखा कभी, है ना, मनु भैया को सिगरेट बीड़ी दारू पीते हुए देखा। तो जब आप ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, उससे पहले आपने कुछ किया संसार में, आपने तो अब संसार त्याग दिया ना, अब आपके जीवन में वही दोष है, तो फिर आप कुछ नहीं है नगण्य है, फिर आप जो है अध्यात्म का ढिंडोरा पीट रहे हैं। भारत के युवाओं को ये बात जाननी चाहिए, कम से कम जो भगवान का भक्त होगा वो सरल होगा, जिज्ञासु होगा, अमृत पिपासु होगा, आत्म का जागरण करेगा, बैठेगा, यज्ञ करेगा, दूसरों के लिए शांति के संदेश देगा, और दूसरों को इन सब दलदलों से बाहर निकालेगा। ये उल्टा जो है भगवान की बातें करके इन्हीं दलदलों में फंस जाते हैं। आज प्रत्येक आदमी तो खेल रहा है, एक गृहिणी 4 दिन रोटी बनाती है, 5वें दिन उसमें देवी आ जाती है, कहाँ से आ जाती है। अगर भगवान खेल के आते समय तो करोड़ों महात्माओं ने अब की बार कुंभ नहाया है, कुंभ में नहा के वे महात्मा उनकी आत्मा उनकी सिद्धियां प्रसन्न हो जाती, वे सारे जो है ना जोर लगाते, सारे खेलने लगते, कोई कैसे खेलता, कोई कैसे खेलता। जब वे 5-7 करोड़ साधु ही नहीं खेले भगवान के दर्शन प्राप्त होने के बाद भी, और रोजाना भक्ति करने के बाद भी, तो जो 4 दिन से घर में झाड़ू पोछा कर रही है, रोटी बना रही है, वो कैसे कहती है कि मैं दुर्गा आ गई, मैं काली आ गई हाथ में त्रिशूल लेके। ये तो बेटा ओवर एक्टिंग ही लगती है, और इसके मैं पैसे काट लूँगा। जय श्री जी। जैसे अभी देश का माहौल चल रहा है, अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देश की तरफ से जो सिंदूर ऑपरेशन ऑपरेट किया गया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका नाम तो ये कहिए कि कितना शुभ था कि पूरा भारतवासी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। एक टाइम था जब ये पार्टी सत्ता में आई, तो उस टाइम में जो तेल का बैरल था वो केवल $23 का था, और इतना सस्ता होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में तेल कभी सस्ता नहीं हुआ, और केंद्र सरकार ने अपना वो नहीं छोड़ा, राजस्व नहीं छोड़ा। तो सब लोग सरकार को जो है कुछ ना कुछ कहने लगे। लेकिन उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उनको केवल एक ही चिंता थी कि मैंने पहले देश सीमाओं से सुरक्षित करना है। उन्होंने किया, ऐसा किया उन्होंने कि उन सारी दुनिया ने देखा कि भारत अब पाकिस्तान को किसी भी हद तक छोड़ने वाला नहीं। आज भारत के पास जो सामरिक शक्ति है उसका एक इतिहास है। हम लोगों को लगता है कि हम चाइना के बराबर नहीं है, लेकिन अगर चाइना भी हमसे युद्ध करेगा तो अब वो भी के जाएगा यहाँ से। अब वो हमारी कोई सीमा कब्जा नहीं पाएगा, और कोई हमें जो है डरा नहीं पाएगा। पहले उसका काम था हमें डराना, धमकाना, और हमारी कुछ ना कुछ भूमि
ले लेना। लेकिन अब कोई भी राष्ट्र भारत की तरफ इन आंखों से देख ही नहीं पाएगा। तो पहले तो पोखरण में जो हुआ और जो उस टाइम में भारत के साइंटिस्टों ने किया, साइंटिस्ट का मतलब ऋषि ही होता है, किसी एक तत्व पर खोज कर लेना। तो अब जो है भारत में जो वैज्ञानिक हैं, वे पहले भारत में उनको उतनी सुविधा नहीं दी जाती थी, विदेशों में सुविधा दी जाती थी, अमेरिका जैसे देशों में सुविधा दी जाती थी। तो जो हमारी खोज थी वो अमेरिका में जाके कर रही थी। लेकिन जब से सरकार ये सत्ता में आई है, तब से भारत का जो साइंटिस्ट है वो ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर इस भारतवर्ष में रहकर सभी साधन उसको सुलभ होते हैं। और देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी तरफ से उनको छूट मिली हुई है कि कोई भी वो इजाद करे, कोई भी गणना उनके कैलकुलेशन में आती है, कोई भी मैथमेटिशियन है, कोई भी कुछ कर रहा है तो उसको वो तवज्जो देते हैं, जिससे हम ना कि क्या कहते हैं सामरिक शक्तियों में, बल्कि इतनी ऊर्जावान शक्तियों में जो हमें यहाँ से और दूसरे ग्रहों पर ले जा सकती है बहुत अच्छाई के साथ और बहुत कम खर्चे में। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद कर दी हैं। पीछे हमने देखा कि सबने कि जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के कोई जा नहीं सकता था, वहाँ भी हमने सफलतम अभियान किया और वहाँ हम सफलतम रूप से पहुँचे। तो जब हमें इतनी सफलता वहाँ से मिली, तब सब लोगों ने जाना कि अब देश तरक्की पा रहा है और देश तरक्की पाता है ये रहेगा। एक दो कमियां तो सब में रहती हैं। अभी हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी कमियां हैं। अभी हम जानते हैं कि कानून को और दुरुस्त होने की आवश्यकता है। अभी हम जानते हैं कि देश की जनसंख्या में युवा बहुत है, लेकिन हम सब इस भारत को संवारने में मदद करें। देश की दूसरे देशों से जो हमारे अपराधी हैं, क्योंकि भारत ने पहले कभी हमला नहीं करना नहीं सीखा, जो हमें घूर के देखते हैं, क्रोधवश देखते हैं और जो हमें अपनी आंखों में कांटा बना के चुभा रहे हैं और जिनके दिल में हम चुभ रहे हैं, वो अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि किसी भी टाइम उनका दिल छेदा जा सकता है, किसी भी टाइम उनकी आंखें फोड़ी जा सकती हैं। ये हमने दिखा दिया है करके। और अब तो भारत में ऐसा आदेश है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर ड्रोन गिरता है, कुछ भी होता है, तो हम उसका जवाब ट्रिपल रूप में देंगे, ताकि जो दूसरी सरकार है, पाकिस्तान जैसे देश है जो आज भिखमंगी के दौर में आ चुके हैं, वहाँ पर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वहाँ पर जितने हिंदू थे वो 26% के करीब थे और आज 5% भी नहीं रहे। तो उन्होंने जो अत्याचारियों ने अत्याचार किया है, जो अन्याय किया है और जो हमारा रहस्यमय इतिहास है, उन सबको उन्होंने मिटा के डाल दिया। और वहाँ पर जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो केवल हिंदुओं के प्रति नफरत का पढ़ाया जाता है, जबकि हिंदू अगर सहनशील है तो वो बहुत ज़्यादा दब जाता है, तभी वो जो है उसका जवाब देता है, उससे पहले वो जवाब नहीं देता। आपने भी देखा होगा कितने तो हमले कर लिए पाकिस्तान ने, लेकिन हर बार हम एक छोटा जवाब देते हैं। इस बार हमने बड़ा सा जवाब दिया है और ये कहा है कि अगली बार मिटा के रख देंगे। तो अब मेरे ख्याल से तो कोई हिमाकत करेगा नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर शब्द का ही मतलब ये है कि सिंध और, तो सिंदूर का मतलब ये है SIND, सिंधु एक नदी है, सिंध, उस नदी पे भारत ने कहा कि हम नहीं क्या करेंगे कि हम अब पानी सिंधु का छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हम आपको वो जल देंगे ही नहीं। और सिंधु की जो संधि है हमने उसका विच्छेद कर दिया है। सिंध और क्या लेंगे हम, ये आगे लिखा हुआ है SIND, सिंध OOR। तो जो डबल OR है यानी कि अब और हम क्या लेंगे ये आपको बता देते हैं। तो जो पाकिस्तान ने POK लिया हुआ है उसको भी हम वापस किसी विषय में ले सकते हैं। और जब ये सरकार एक बार वादा कर देगी आपसे तो कर ही देगी। और ऐसा जो माननीय गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कई बार कहा है कि अब की बात POK लेके करेंगे, POK लेंगे ही लेंगे, छीन लेंगे अपना हिस्सा। और अब जो अमेरिका जो हमें दिखा रहा था, दर्शन हमेशा दिखा रहा था और नीचे से पाकिस्तान की तरफ था, अब अमेरिका भी ऐसा नहीं करने वाला, ना उससे हो पाएगा। वो बेशक महाशक्ति है और बेशक उसने हमें पहले दबाया है और बेशक उसने हमें जो है सामरिक रूप से मजबूत नहीं बनने दिया है, लेकिन अब जो है भारत जो है किसी से डरने वाला नहीं है, सबको चेताने वाला है, सबको चेतावनियां देने वाला है। और ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये है कि सिंधु और POK, ये मतलब है। और वो मांग भी है जो उस भारतीय महिला की है, जो जिसका पति वहाँ बॉर्डर पे खड़ा है और उसका त्याग है और उसकी शांति है। और पूरे भारतवर्ष में ऐसे शहीद जो है वो भक्तों से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि जो देशभक्ति करता है उसकी भक्ति, राष्ट्रभक्ति करता है उसकी भक्ति सर्वोपरि मानी जाती है, इष्ट भक्ति से भी ऊपर मानी जाती है। जय हिंद।
जय भारत, जय शनि। जैसे अभी समय पे तंत्र का कितना प्रकोप इस दुनिया में हो रहा है, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से ऐसे महान लोग भी हैं ये इस तंत्र को मानते ही नहीं हैं। तो क्यों नहीं मानते हैं? ऐसा क्या कारण है कि वो लोग मानने से इनकार करते हुए विकल्प होते ही नहीं हैं? जिनको हम महान कहते हैं उनको हम महात्मा भी कहते हैं। तो जो वो नकारते हैं वो इसलिए नकारते हैं क्योंकि उनकी सारी विद्या ईश्वर को पाने की तो है, भूत प्रेत को निकालने की है ही नहीं। तो इसलिए जब जिसको वो निकाल नहीं सकते तो उसको मान के वो लाभ क्या लेंगे, क्योंकि ये जब उन्माद चढ़ता है किसी को प्रेतात्मा का तो वो दूसरे को क्षतिग्रस्त कर सकता है। ऐसे महात्मा लोग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए वो बच के रहते हैं और इसलिए वो मानते नहीं। और मान्यता का संसार है कि भारत में 90% ग्रंथों में भूत प्रेतादिकों का जिक्र आता है, जबकि श्री जी का जिक्र तो उसमें ही नहीं आता, श्रीमद् भागवत कथा में ही नहीं आता है। तब राधा जी को तो मान रहे हैं, भूत प्रेत को मान नहीं रहे हैं। और ये ना मानने का जो इतिहास है ये किसी की श्रद्धा पे भी हो सकता है। आपने राधा जी को मान लिया, जबकि 90% ग्रंथों में भूत प्रेतादिकों का जिक्र है। भूत है, प्रेत है, प्रमथ है, पिशाच है, यक्ष है, किन्नर है, विद्याधर है, कुष्मांड है, भट्ट है ना। ऐसे बहुत सारे जो है प्रेतादिकों की योनियां है। बेताल है, बेताल भगवान को भी बोलते हैं। बेताल एक बेताल नाम का राक्षस भी होता है जो पूरे शमशान पे राज्य करता है। क्षेत्रपाल आदि भी जो है इसमें आ जाते हैं, उनकी भी गणना होती है, क्योंकि क्षेत्रपाल के नीचे बहुत सारे शमशानों के घाट होते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारी जो है ना भूतनियाँ रहती हैं, पिशाचनियाँ रहती हैं, डाकनियाँ रहती हैं, किन्नरियाँ रहती है और शाकनियाँ रहती हैं। और वे सारे मानव को हानि भी पहुँचाते हैं और लाभ भी पहुँचाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि तू प्रेतों को पूजेगा प्रेत बनेगा, प्रेतों को पा जाएगा। और तू देवताओं को पूजेगा, पितरों को पूजेगा तो पितरों को पा जाएगा। और तू देवताओं को भजेगा तो देवताओं को मिलेगा। अर्जुन तू मुझे भजेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब भगवान वही श्रद्धा स्थापित कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत अगर प्रेत पूजने से हो जाए और सर घुमाने से हो जाए, वो वहीं तक सीमित रहेगा, वो ऊपर बढ़ ही नहीं सकता। ये ईश्वर का वरदान है। तो उसकी श्रद्धा ही वहाँ स्थापित कर देंगे, वहाँ से दिखने नहीं देंगे। जैसे आपने बताया ना कि मैंने मान लिया हनुमान जी को पूज लिया, फिर मेरी सारी श्रद्धा वहीं चली गई, अब मैं किसी और को मान ही नहीं पा रही हूँ, किसी और को दिमाग में रख ही नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे ही वो आदमी जो प्रेतादिकों का पूजन करता है, उसके वो प्रेतादिक छोटे मोटे काम बनाए जाते हैं और वो वहीं तक जाके रुक जाता है, उससे ऊपर कभी बढ़ नहीं पाता। और ना मानने का कारण यही है कि हम अपने ग्रंथों पे अश्रद्धा करते हैं। हमने अपने पितरों की, हमने अपने बड़े बुजुर्गों की, हमने उन सब की वे कथाएं ऋषि मुनियों की हमने सारी झुठला दी जो उन्होंने लिखी थी। हमने शिव पुराण को ही झूठा बना दिया। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि भूत प्रेत को आडंबर होते भोंगे ढकोसता है। कौन देश ऐसा है दुनिया में जहाँ पे ये नहीं निकाले जाते? और तो और पूरी फिल्म इंडस्ट्री भूत प्रेतों के नाम से अरबों करोड़ों रुपया खाती है, चाहे वो अंग्रेजों की हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो और चाहे बॉलीवुड हो, सब खा रहे हैं इसके नाम से पैसा। और फिर ऐसी क्या बात है? इसलिए बात है क्योंकि कोई भी व्यक्ति तंत्र क्रिया को निकालने में सक्षम नहीं है पूर्ण रूप से। और कोई निकाल भी रहा है किसी एकांत में कोने में बैठ के, कमरे में बैठ के, वे केवल लोगों से लूट मचा रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। और मनु भैया के ऐसे इस संसार में जिन्होंने सरेआम सबके सामने बैठ के प्रेतादिकों के भार को बताने की कोशिश की। यहाँ तक कि जो लिख के देते थे कि आपको प्रेत है कि नहीं है, वे भी टीवी पे आके नकार जाते हैं कि निगेटिव ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। वे उस निगेटिव ऊर्जा का रूप बताना नहीं चाहते कि भूत प्रेत होते हैं। ठीक है, मनु भैया के लिए ऐसे पूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भूत प्रेत होते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि सारे टीवी वाले, चैनल वाले सब ये सोचते हैं कि जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो हाथी जैसे दिखते होंगे, वो बड़े बड़े दिखते होंगे। वो दिखते नहीं है एक्चुअली में, वो सूक्ष्म है। जो आपके माथे पे जो छोटी सी बिंदिया लगी हुई है, पुत्र वो ही काले रूप में शरीर के अंदर भ्रमण करता है बहुत तेजी के साथ, और उसमें बेचैनी होती है, उसका सदैव उच्चाटन होता है। वो योनि केवल भागते रहने की होती है और उसमें स्थिरता नहीं होती। और उसके जो कर्म है वो कट जाते हैं घंटा ध्वनि सुन के, भगवान का नाम सुन के। इसलिए वो शरीर के अंदर जाना पसंद करती है, रहना पसंद करती है, उसको एकांत में रखना पसंद करती है। और चूंकि उसने पहले मानव योनि भोगी है तो उसने जो खाया है उसको खाना पसंद करती है। अगर वो मानव योनि यानी कि मानव के शरीर से बाहर है तो उसको मिलेगा क्या? खार, थूक, लार, पसीना, ठीक है, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, इन सब के स्वाद उसके पास होते हैं। और सड़े हुए जल के जितनी दुर्गंधियां हैं संसार में,
वो भूत प्रेत पिशाचों का गहना है, उनका भोजन है। और जितनी सुगंधियां हैं संसार में, वे सारे के सारे देवताओं का गहना है और देवताओं का भोजन है। और उसको पाके देवता हर्षित होते हैं, आपकी इंद्रिया पुष्ट होती है, इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, आपका मन जो चंद्रमा के समान है वो पुष्ट होता है, और आपकी ऊर्जाएं बढ़ती रहती हैं। और पूरी रात्रि भर आपके शरीर में जो रक्त प्रवाह करता रहता है, उसमें शक्ति बढ़ती रहती है, उसका बल बढ़ता रहता है। और इसलिए आदमी को यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि मैं यज्ञ से ही लाखों लोगों को ठीक कर पा रहा हूँ। हालांकि उनको बीमारियां नहीं है, केवल प्रेताधिक बाधा है, पितराधिक बाधा है। तो पितृयज्ञ करे अपना, और पितृयज्ञ करना सीखे शनि धाम से, और इससे आपको लाभ होगा, आप संसार को लाभ दे पाएंगे। और समस्त संसार जब लाभग्रस्त होगा आपसे, लाभवान होगा आपसे, तो संसार आपको कदापि नहीं भूलने वाला। ये कहने से प्रेत नहीं होते हैं, कोई समस्या हल नहीं होती। जय शनि। मुझे भाई में क्वेश्चन आती है कि जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं या उनके दर्शन कर लेते हैं, तो जब हम उनके दर्शन कर लेते हैं तो क्या हम किसी और भगवान को या देवता को जब पूजते हैं तो उनमें मन क्यों नहीं लगता है? ये जो हमारा इष्ट होता है, हम सब कुछ समर्पण उसको कर लेते हैं, लेकिन जब हम समर्पण कर लेते हैं और हम एक देवता को बसते हैं, वो हमारा इष्ट हो जाता है, तब उनको दूसरे देवता जो है वो ये नहीं कहते कि प्रिय नहीं लगते हैं, लेकिन अप्रिय भी नहीं लगते हैं। प्रिय तो जो है वो उनके एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो देवता होते हैं, अगर कोई एक देवता का दर्शन कर ले, उसको सर्व देवता दर्शन हो जाते हैं। वो अपने आप ही होते रहते हैं, अपने आप ही देवता आकर्षण वश खींच के आते रहते हैं। क्योंकि देव दर्शन का मतलब है आपकी ग्रहण शक्ति का बढ़ना, आपकी आदर शक्ति का बढ़ना, आपकी आत्मशक्ति का बढ़ जाना। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने जो योग किया है, जो साधन किया है, जो भक्ति की है, वो हमें उच्च स्तर पे तो ले आया है। अब यहाँ पे देवताओं का आकर्षण अपने आप होता रहता है। अगर आप पढ़ेंगे पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुस्तक, तो एक जगह वो जिक्र कर रहे हैं, कोई सज्जन उनसे मिलने आए हैं, तो कोई महात्मा उनसे मिलने आए हैं, तो जब वो महात्मा मिलने आए, तो जब वो ऊपर की तरफ पौड़ियाँ चढ़ रहे थे, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, जब आप ऊपर आ रहे तो नीचे कोई जा रहा था? उन्होंने कहा हाँ जा रहा था। तो बोले वो नारद मुनि थे, वो कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते थे। ये भी याद रखना चाहिए, वो बड़े संत थे, और जयदयाल गोविंद जी को गुरु समान, भाई समान मानते थे। और उनका आदर इसलिए है क्योंकि उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के वो संस्थापक भी थे, और उन्होंने उनके संस्थापन में कार्य किया और उनके सुरुचिकर प्रकाशन में कार्य किया। तो जब उन्होंने देव दर्शन किया, बार बार उनको कभी अन्नपूर्णा माता का दर्शन हो रहा है, कभी शिव के दर्शन हो रहे हैं, कभी श्री हरि के दर्शन हो रहे हैं विराट स्वरूप में, ऐसे बार बार जब उनके दर्शन होते रहते थे, वो अपनी अवस्थाएं भूल जाते थे। किस घंटे बाद होश आता था, ऐसे बेहोशी से के आलम में रहते थे, ईश्वर से बात करते रहते थे। फिर परम आदेश जो उन्होंने लिख के दिया, उसी के स्वरूप जयदयाल गोविंद जी ने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की। तो जब देवता हम एक के दर्शन कर लेते हैं, सभी देवता जो है हमें प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि वो तत्व तो एक ही है ना मोहन जी। और वो तत्व इसलिए कहते हैं, देखिए हम यहाँ से ले गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु जो दशम गुरु थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जिसने भी रचना की, ठीक है, वो एक बड़ा ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है। उसमें 2 से 3 मुस्लिमों की वो आ रही है, वाणी आ रही है। क्यों? जबकि अगर युद्ध कर रहे थे तो उन्हीं मुगलों को क्या कह रहे हैं कि जब अगर आपके दोनों हाथ तेल में भीगे हुए हैं, आप तिल की बोरी में दे दोगे, दोनों हाथों पे जितना दिल चिपक जाए, तब अगर वह इतनी बार अल्लाह की कसम खाता है तो भी उसका विश्वास नहीं करना। मूल में वो ये बता के जाते हैं, जबकि उनकी वाणी पे वो विश्वास कर रहे हैं। उनको गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी हुई, वो इसलिए जगह दी हुई है क्योंकि जिसकी प्राप्ति हो गई वो सारे एक हैं। जिसकी प्राप्ति नहीं हुई, जो माया में है और जो अविद्या में लीन है, वो सारे अलग हैं। तो जो अविद्या में लीन है वो सारे अलग हैं, और जो अविद्या से बाहर आ गए, कुछ उठ गए या अविद्या में रह के उन्होंने उस जाल को, क्रम को तोड़ दिया, तब वो कुछ ऊपर आए। और जब उनका आत्म जो है शक्ति बढ़ा और उनका विवेकवान हुए, वो विचारवान हुए और ईश्वर के कुछ सामीप्य को ग्रहण किया उन्होंने, तब क्या होता है कि तब वो सारे एक हो जाते हैं, तब बार बार देवता उनको दर्शन देने आते हैं। तो इसलिए प्रेम किसी एक से हो जाए, हमारा मन तो उसी में रहेगा। जैसे मुझे हनुमान जी दर्शन दे रहे थे, तब मैंने एक छंद लिखा कि रोम रोम मेरा शनिदेव, क्योंकि शनिदेव से एक्चुअली में बहुत प्रेम हो गया, ठीक है, उनके बार बार दर्शन होने लगे। तो वो जो प्रेम है भक्त का, वो एक ही भगवान के प्रति होता है, वो आकर्षण एक में ही खींचता है। फिर क्या होता है कि फिर एक छंद लिखा जाता है कि रोम रोम मेरा शनिदेव का भजन करे, ऐसा वरदान वही दीजिए, है ना, काम क्रोध मत लोग दूर से नमन करे, ऐसा कल्याण मेरा
कीजिए हनुमान जी, तत् संसार चित्त शनि चिंतन करे, ऐसा अवसान मेरा कीजिए हनुमान जी। एक छंद में इसमें भूल गया, लेकिन ये सारा का सारा जो है इतिहास पलट जाता है तब जब हम एक देवता की पूजा करते हैं, दूसरा आके अपने आप दर्शन देता है। तो राहु देवता के तो मुझे इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट दर्शन हुए, शायद राहु देवता के किसी को ऐसे दर्शन आज तक हुए नहीं है पूरे भारतवर्ष में, नहीं मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऊपर का ही लोक था और आत्मा उसके सामने खड़ी थी और वो आमने सामने का दर्शन। तो ऐसे होता है, क्योंकि मैंने तो राहु को कभी भजा नहीं, राहु को कभी पूजा नहीं। वो बात अलग है, राहु की मैंने स्तुति लिखी और उनकी आरतियाँ लिखी, है ना, तो वो एक बात अलग है, लेकिन वो देवता अपने आप दर्शन होते हैं। तो जब आपके दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर सभी देवता आकर्षण वश आते हैं और वो आपको इस दिव्य भूमि पर ही दर्शन देते हैं। जय श्री राम।